बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमें गिवन है ए स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का मतलब इसका बेस हमारे साथ स्क्वायर है, 30 मिलीमीटर बेस साइड एंड 50 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सिस। इसका एक्सिस 50 मीटर लॉन्ग है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स एपेक्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एपेक्स पे मतलब ये उल्टा इस तरह, एपेक्स मतलब कि इस तरह पड़ा है, ठीक है। इस तरह ये सरफेस, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल पे है और ऊपर स्क्वायर वाला सरफेस, इसका बेस ऊपर है मतलब उल्टा पड़ा है, ठीक है, इन्वर्टेड है। सच दैट इट्स वन एज इज वर्टिकल एंड एट ट्रायंगुलर फेस थ्रू इट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इसका जो एज है वो वर्टिकल है मतलब परपेंडिकुलर है, और इसका जो ट्रायंगुलर फेस है, ठीक है, ट्रायंगुलर फेस इसका परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसके स्टेप्स मैंने इधर लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, चूंकि ये एपेक्स पे पड़ा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह कंसिडर करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, इन्वर्टेड, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर इन्वर्टेड हो, इस तरह इन्वर्टेड, तो इसकी टॉप व्यू में हमें ट्रू शेप, इसका बेस मतलब इसका स्क्वायर नज़र आएगा। तो टॉप व्यू में हम इसका बेस बनाते हैं जो स्क्वायर है, ठीक है, और इससे हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन है कि इसका एज वर्टिकल है, तो फ्रंट व्यू को हम वर्टिकल, इसका फ्रंट व्यू का एक एज हम परपेंडिकुलर करते हैं और सेकंड फ्रंट व्यू बनाते हैं। सेकंड फ्रंट व्यू और फर्स्ट टॉप व्यू की मदद से हम सेकंड टॉप व्यू बनाते हैं। जब सेकंड टॉप व्यू बन जाए तो इसके बाद सेकंड टॉप व्यू हमें गिवन है कि इसका ट्रायंगुलर फेस थ्रू इट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। तो इसका ट्रायंगुलर फेस हम परपेंडिकुलर करते हैं, ट्रायंगुलर फेस और थर्ड टॉप व्यू बनाते हैं। और थर्ड टॉप व्यू और सेकंड फ्रंट व्यू की मदद से हम थर्ड फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो थर्ड फ्रंट व्यू और थर्ड टॉप व्यू हमारे साथ फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रंट व्यू और फर्स्ट टॉप व्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्स वाई लाइन ड्रा करता हूँ। ये मेरे साथ एक्स वाई लाइन है। ये मेरे साथ एक्स वाई लाइन है। तो इधर मैं सबसे पहले इस तरह कंसिडर करता हूँ कि ये हमारे साथ पिरामिड है, इस तरह इन्वर्टेड पड़ा है, ठीक है। इसका टिप नीचे है, ठीक है, टिप मतलब जो एपेक्स है इसका पॉइंट, और ऊपर से हम देखते हैं तो ऊपर से हमें स्क्वायर नज़र आता है। इधर जो ट्रायंगुलर शेप्स है, ट्रायंगुलर फेसेस है, ये हमें हिडन लाइन नज़र आते हैं टॉप में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर इसका जो स्क्वायर है ये इस तरह बनाता हूँ, मतलब ये हमारे साथ एक्स वाई लाइन है, ये मेरे साथ एक्स वाई लाइन है, ठीक है। जब स्क्वायर में बनाता हूँ तो स्क्वायर में इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर का हर साइड 30 मिलीमीटर है, तो इसकी मदद से मैं इसकी ये एक्सिस, ये मेरे साथ ये एक्सिस नहीं, ये हेडन लाइंस है, ऊपर से मैं देखता हूँ तो ये मुझे हेडन लाइन नज़र आएंगे। तो इस हेडन लाइन का डिस्टेंस अगर मैं मालूम करूँ तो पहले मैं हेडन लाइन ड्रा करता हूँ और फिर मैं ये साइड ड्रा करता हूँ। तो ये मैं किस तरह मालूम करूँगा, ये साइड 30 है, ये साइड 30 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ तो ये साइड मतलब ये हेडन लाइन भी मालूम कर सकता हूँ। तो ये मेरे साथ बराबर होगा 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर या 3 स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर में लेता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इधर मैंने दिया है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 18, ये तकरीबन 4.2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये तकरीबन मेरे साथ 4.2 सेंटीमीटर जो हेडन लाइन्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मैं 1 मिलीमीटर ऑफसेट पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। और इसके लेंथ था 4.2 सेंटीमीटर है। यहाँ तक है, ठीक है। और दूसरा लाइन इसका मेड में मालूम करता हूँ, 4.2 सेंटीमीटर लाइन है, इसका मेड हमारे साथ ये होगा 2.1, तकरीबन ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके मेड पे मैं दूसरा हेडन लाइन ड्रा करता हूँ, एग्जैक्ट इसके परपेंडिकुलर, ठीक है।
और फिर ये आपस में मिलाता हूँ, ये 30 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली ये हर साइड 30 मिलीमीटर हो। सर ये भी 30 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह ये साइड भी 30 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह ये साइड भी 30 मिलीमीटर, ठीक है। अब इस साइड को मैं नाम देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ ए है, ये मेरे साथ बी है, ये मेरे साथ सी है, ये मेरे साथ डी है। अब एक स्क्वायर पिरामिड को कंसिडर कर ले कि इन्वर्टेड पड़ा है, ठीक है। तो इसका एक्सिस, इसका जो लॉन्ग एक्सिस है ये वाला, ये मुझे इधर टॉप से एक पॉइंट नज़र आएगा जो ये है, ठीक है। अगर इस तरह ऊपर से स्क्वायर नज़र आएगा, ये डार्क लाइन्स, ठीक है। और ये हमारे साथ वो हिडन सरफेस, ये वाले लाइन है, ये वाले जो हमारे साथ ट्रायंगुलर है, वो हमें हिडन लाइन नज़र आएंगे। अब इसको मैं ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ और इसकी मदद से मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ, ठीक है। इस लाइन को भी मैं ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ इस तरह, इस लाइन को भी मैं ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो और मुझे गिवन है कि इसका जो एक्सिस है, इधर जो मुझे पॉइंट नज़र आता है, ये एक्सिस इधर पूरा लाइन नज़र आएगा, सेंट्रल लाइन, ये मेरे साथ 50 मिलीमीटर है। तो इसको मैं 50 मिलीमीटर ड्रा करता हूँ। सेंट्रल लाइन में जो एक्सिस है वो सेंट्रल लाइन से मैं शो करता हूँ, और ये मैं 50 मिलीमीटर लेंथ पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ इसका एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे साथ और ये इन्वर्टेड पड़ा है, ठीक है। तो इसकी ये लाइन में ऊपर एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ तक सेंट्रल लाइन तक एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। सर इसको भी एक्सटेंड करता हूँ, ये मुझे इसका बेस, ये जो बेस है, जो टॉप व्यू में मुझे बेस स्क्वायर नज़र आता है, फ्रंट व्यू में मुझे एक लाइन नज़र आता है, ठीक है। और फिर इन दोनों पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। सर इसको भी मैं इधर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ ये पॉइंट ए प्राइम है, ये पॉइंट ये को देख लीजिए, ये पॉइंट बी प्राइम डी प्राइम, ये एजेस है, बी प्राइम है, डी प्राइम है, इस तरह ये पॉइंट मेरे साथ सी प्राइम है, और ये पॉइंट मेरे साथ ओ है, ओ इसका एपेक्स है, और ये अपने एपेक्स पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इन्वर्टेड पड़ा है। तो फ्रंट व्यू मुझे, टॉप व्यू मुझे ऐसा नजर आएगा, फर्स्ट टॉप व्यू, ठीक है। ये मेरे साथ फर्स्ट टॉप व्यू है, फर्स्ट टॉप व्यू, और ये मेरे साथ फर्स्ट फ्रंट व्यू। दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है कि ये एज, कि इसका एक एज परपेंडिकुलर है, तो इस शेप को मैं इधर परपेंडिकुलर करता हूँ, एग्जैक्टली यही शेप बनाता हूँ, सिर्फ इसका ये एज परपेंडिकुलर करता हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अगर इसका एज में बना लूँ, ठीक है। तो हमारे साथ ये ए डैश ओ, ये ए डैश ओ डैश, सर ये ओ डैश है, ठीक है। ये ए डैश ओ डैश इधर 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो इसको मैं एग्जैक्टली इतनी लेंथ के मुताबिक, इसका जो लेंथ है ये 5.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 5.3 सेंटीमीटर पे मैं इधर वर्टिकल बनाता हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरे साथ ये पॉइंट, ये इस सरफेस को, ये इंक्लाइन है, इधर इंक्लाइन नज़र आता है, ये एज इधर मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। तो ये मेरे साथ ओ डैश, और ये मेरे साथ ए डैश, ठीक है। अब
इस ए डैश सी डैश इसका लेंथ है और ये एंगल में मालूम करता हूँ, ठीक है। तो इसका लेंथ मेरे साथ है 4.2 सेंटीमीटर, या हमने 4.2 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। और इसका एंगल मैं मालूम करता हूँ कि इस लाइन के साथ ये एंगल कितना है, ठीक है। तो इतनी एंगल पे मैं फिर ये लाइन बनाऊँ, ठीक है। तो इसके साथ ये लाइन 110 नहीं है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री एंगल पे है। तो इसके साथ मैं 70 डिग्री एंगल पे अब 4.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। 70 डिग्री एंगल पे और इसका लेंथ मेरे साथ 4.2 सेंटीमीटर होगा। तो ये यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इस तरह ये मेरे साथ पॉइंट सी डैश हो गया, ठीक है। और ये मेरे साथ इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और सेंटर लाइन किस तरह ड्रा करूँ। तो इसका मेड अगर मैं मालूम कर लूँ तो इसकी मेड से मैं सेंटर लाइन ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेड मेरे साथ ये होगा 2.1, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंटर लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेंटर लाइन ड्रा किया। तो सिर्फ इसका ये सर एज मैंने इधर परपेंडिकुलर एग्जैक्टली ये शेप बना लिया, सिर्फ ये एज इधर मुझे इंक्लाइन नज़र आता है और ये मैंने इधर परपेंडिकुलर कर दिया। अब ये पॉइंट मेरे साथ था बी प्राइम डी प्राइम है, ठीक है। अब ये मेरे साथ सेकंड फ्रंट व्यू बन गई, ये मेरे साथ था सेकंड फ्रंट व्यू बन गई, ठीक है। अब सेकंड फ्रंट व्यू और फर्स्ट टॉप व्यू की मदद से मैं सेकंड टॉप व्यू इधर बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका हर लाइन में नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ इस तरह, इस बी प्राइम डी प्राइम को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह इस सी प्राइम को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। अब इस तरह इस टॉप व्यू की बीम में इधर एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। बी पॉइंट को प्रोजेक्ट करें इसी तरह इस ए सी पॉइंट को आप एक्सटेंड करें, ठीक है। और इस तरह डी पॉइंट को आप एक्सटेंड करें, ठीक है। अब आप सारे पॉइंट्स मालूम करें। ये मेरे साथ अब A1 में किस तरह मालूम करोगे, ये मेरे साथ ए पॉइंट है और ये मेरे साथ ए प्राइम है, तो ये A1 हो गया, ये हमारे साथ A1 हो गया, ठीक है। ए नहीं ए प्राइम नहीं A1 है, मेरे साथ A1 है, ठीक है। अब B1 किस तरह मालूम करूँगा, तो ये B है और ये B प्राइम है, तो ये पॉइंट मेरे साथ B1 हो गया। C1 किस तरह मालूम करूँगा, ये C है और ये C प्राइम है, तो ये पॉइंट मेरे साथ C1 हो गया। D1 किस तरह मालूम करूँगा, तो ये मेरे साथ पॉइंट D है और ये D प्राइम है, तो ये मेरे साथ पॉइंट D1 हो गया, ठीक है। O1 किस तरह मालूम करूँगा, तो ये मेरे साथ O है, ठीक है। ये मेरे साथ O है और ये पॉइंट मेरे साथ O प्राइम है, तो ये A1 जो प्राइम है, A1 जो पॉइंट है वो मेरे साथ O1 भी है, ठीक है। तो अब सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो A1 D1 A1
A1D1 पॉइंट को A1 को B1 के साथ ज्वाइन करता हूँ, इस तरह B1 को C1 के साथ ज्वाइन करता हूँ, C1 को D1 के साथ, ठीक है। इस तरह D1 को A1 के साथ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। और ही एक पॉइंट, ये एक हेडन लाइन, ठीक है, जो इधर मुझे नजर आता है A1C1, ठीक है, तो ये हेडन लाइन में ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ सेकंड टॉप व्यू बन गई। अब मुझे गिवन है कि इसका एक साइड इंक्लाइन है, ठीक है, तो इसकी एक साइड को ये A1D1, इस साइड को मैं यहाँ इंक्लाइन करता हूँ, ठीक है, उस साइड को मैं एक ख़ास इंक्लिनेशन पे इंक्लाइन करता हूँ, ठीक है, एक ख़ास पॉइंट पे मैं इधर एक ख़ास ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं इसको इंक्लाइन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड कर लूँ आगे, ठीक है, तो इतनी ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं इसको ये A1D1 इसका जो ट्रायंगुलर फेस है ये परपेंडिकुलर है, तो इस A1D1 फेस को मैं परपेंडिकुलर इधर करता हूँ और इतनी लेंथ के मुताबिक, ठीक है। तो ये मेरे साथ कितना है, ये 30 मिलीमीटर है, तो 30 मिलीमीटर के मैं इधर ठीक है। तो इस A1D1 पॉइंट को मैं 30 मिलीमीटर पे परपेंडिकुलर लेता हूँ। A1 जो A1 पार्ट ये मेरे साथ O1B है, ठीक है, और ये पॉइंट मेरे साथ D1 है, ठीक है। अब A1 के साथ मैं B1 बनाता हूँ, तो इसका लेंथ और इसका एंगल मैं मालूम करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ 30 मिलीमीटर है, और ये एंगल, इसका एंगल ये मालूम करता हूँ, तो इसका एंगल भी मेरे साथ इसका एंगल मेरे साथ है 90 डिग्री। तो इसके साथ मैं 90 डिग्री एंगल पे दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे मैं इधर दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। ठीक है, और 30 मिलीमीटर, ठीक है, ये तक एग्जैक्ट 30 मिलीमीटर नहीं है, बल्कि 30 मिलीमीटर से थोड़ा कम है, ठीक है। इधर में 28 या 29 है, तो 28 मिलीमीटर लाइन में ड्रा करता है, ठीक है। अब ये मेरे साथ ये पॉइंट A1 है और ये पॉइंट B1 हो गया, ठीक है। अब मैं B1C1 ड्रा करता हूँ, तो B1C1 का लेंथ मैं मालूम करता हूँ और इसका एंगल, ठीक है। तो B1C1 इसका लेंथ मेरे साथ है 3.1 मिलीमीटर और इसका एंगल भी मालूम करता हूँ, तो इसका एंगल मेरे साथ है ये, अगर मैं ये 85 डिग्री है, ठीक है, तकरीबन 85 डिग्री पे है और 3.1 सेंटीमीटर, इसके साथ में 85 डिग्री पे 85 ये मेरे साथ 80 है और ये 85 है, ठीक है। 85 डिग्री पे 31 सेंटीमीटर 31 मिलीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ, तो मेरे साथ ठीक है, ये मेरे साथ C1 हो गया और आखिर में मैं C1 और D1 को आपस में मिलाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ C1 D1 आ गया। अब A1C1 इधर है, A1C1 मेरे साथ हेडन लाइन है, ठीक है। तो A1C1 को मैं हेडन लाइन शो करता हूँ,
ये दूसरा हेडर लाइन इधर मुझे एक पॉइंट नज़र आता है, क्योंकि मेरे साथ A1O1 दूसरा हेडर लाइन A1O1 है जो एक पॉइंट है, ठीक है। इधर हेडर लाइन दूसरा जो हेडर लाइन है वो A1O1 है, हकीकत में वो A1O1 है जो मुझे एक पॉइंट नज़र आता है। तो ये मेरे साथ दूसरा हेडर लाइन है जो मुझे एक पॉइंट नज़र आता है। अब मेरे साथ ये सेकंड फाइनल टॉप व्यू बन गई, फाइनल टॉप व्यू बन गई। अब फाइनल टॉप व्यू और सेकंड फ्रंट व्यू की मदद से मैं फाइनल फ्रंट व्यू बनाता हूँ। तो इस सब पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ए प्राइम को, ओ प्राइम तो ऑलरेडी एक्सटेंड है, ठीक है। इस तरह मैं ये सी प्राइम को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं ये फॉन्ट ये मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये बी प्राइम डी प्राइम फॉन्ट, ठीक है। इस तरह ये ए प्राइम फॉन्ट को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस तरह यहाँ से ये A1 ये लाइन में एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये मैं ऊपर एक्सटेंड करता हूँ A1O1 और ये B1, ये मैं ऊपर एक्सटेंड करता हूँ। इस तरह C1 को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं B1 को ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसकी मदद से सारे फॉन्ट्स मालूम करता हूँ, ठीक है। तो A1 में किस तरह मालूम करूँगा, ये मेरे साथ A प्राइम है और ये मेरे साथ A1 है, तो ये फॉन्ट मेरे साथ A1 प्राइम होगा। अब B1 प्राइम किस तरह मालूम करूँगा, तो ये मेरे साथ ये फॉन्ट मेरे साथ B प्राइम है, ये फॉन्ट, और इधर ये फॉन्ट मेरे साथ B1 है, तो ये मेरे साथ B1 प्राइम हो गया। अब C1 प्राइम को किस तरह मालूम करूँगा, तो ये मेरे साथ C प्राइम है और ये मेरे साथ ये फॉन्ट C1 है, ठीक है, ये वाला, तो ये मेरे साथ C1 प्राइम हो गया, ये मेरे साथ C1 फॉन्ट हो गया, ठीक है। अब D1 प्राइम को किस तरह मालूम करूँगा, तो ये मेरे साथ D प्राइम है और यहाँ से मेरे साथ ये, तो ये मेरे साथ D1 प्राइम आ गया। अब O1 प्राइम को किस तरह मालूम करूँगा, तो ये O प्राइम है, ये वाला, ठीक है, और ये मेरे साथ O1 है, ठीक है, तो ये मेरे साथ O1 प्राइम आ गया, ठीक है। तो अब मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो A1 को मैं B1, A1 प्राइम को मैं B1 प्राइम के साथ ज्वाइन करता हूँ, मेरे साथ A1 B1 प्राइम है, ठीक है। इस तरह B1 प्राइम C1 प्राइम को मैं ज्वाइन करता हूँ, इस तरह C1 प्राइम D1 प्राइम को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं A1 प्राइम और D1 प्राइम को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। और C1 प्राइम ये सारे फॉन्ट्स में O प्राइम के साथ ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे ये A1, ठीक है, ये A1 O1 प्राइम और ये B1 प्राइम, ये इधर इस पॉइंट को देख ले, ठीक है। तो ये A1 प्राइम O प्राइम, ठीक है, और ये C1 प्राइम O प्राइम, ठीक है, ये मुझे ट्रू लाइन नज़र आते हैं, ठीक है, मतलब ये मुझे डार्क लाइन नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस B1 प्राइम और C1 प्राइम को मैं इधर मिलाता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको ज्वाइन करता हूँ O प्राइम के साथ, इस तरह मैं इस पॉइंट को, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है इस दोनों लाइन्स में, ठीक है, ये दो डिफरेंट लाइन्स हैं, ठीक है। इस तरह ये मेरे साथ ये A1 और D1 प्राइम ये इस O प्राइम के साथ में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ये इसमें O प्राइम के साथ ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। और ये D1 प्राइम C1 प्राइम ये मुझे हेडन लाइन नज़र आएगा, जो D1 प्राइम C1 प्राइम है ये मुझे
हिडन लाइन, ये मुझे इधर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं हिडन लाइन से शो करता हूँ। ये मेरे साथ हिडन, हकीकत में ये हिडन लाइन होगा, ठीक है। ये वाला लाइन हमारा था हिडन लाइन होगा। तो हमारे साथ ये फाइनल फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम ले लिया पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, और उसकी फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू बना ली।